नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश शेखरवर। आज के ब्लॉग में मैं सदन में घटी ऐसी घटना के विषय में बताऊंगा जो कि खासकर 11 वर्षों में अकल्पनीय रही है और ये घटना ऐसी है जिसे कि मैं व्यक्तिगत तौर पर सही नहीं मानता, लेकिन एक कहावत है ना, सठे साठ्यम समाचरित, यानी कि जैसे को तैसा, साधारण भाषा में मैं कहूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ चाहे प्रतिष्ठा हासिल करनी हो या किसी से सम्मान प्राप्त करना हो तो निश्चित तौर पर हमें भी उसे सम्मान देना सीखना चाहिए। कल सदन के दोनों सदनों में देश के शीर्ष नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री को अपमानित होना पड़ा। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री 2024 के चुनाव परिणामों के बाद सदन में अपना समय ना के बराबर देते हैं। या तो वो सदन के समय विदेशी दौरों पर निकल जाते हैं या सदन परिसर में ही स्थापित अपने ऑफिस में बैठकर सदन में आना वो पसंद नहीं करते। वो तभी आते हैं जब उन्हें किसी चर्चा का जवाब देना हो या उनकी उपस्थिति अति महत्वपूर्ण हो। कल मानसून सत्र का अंतिम दिन था। कल प्रधानमंत्री जी लोकसभा में आए। जिस तरह से लोकसभा में जब उनकी एंट्री होती है तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की ओर से उनका स्वागत मोदी मोदी के नारों से होता है। लेकिन कल ऐसा हुआ कि जिससे न सिर्फ सत्ताधारी दल के सांसद, लोकसभा अध्यक्ष, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक अचरज में थे। जैसे ही उन्होंने सदन में एंट्री ली, मोदी मोदी के नारे जैसे कि हर बार लगने शुरू हुए। लेकिन साजे विपक्ष की उस ताकत ने इन नारों को दबा दिया और वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे सदन में गूंजने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ने हालांकि मामले को संभालने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर पर हुई 2 दिनी चर्चा के अलावा सदन जिस प्रकार चला, पूरे मानसून सत्र में आप सभी लोगों ने देखा। जो भी कामकाज हुआ वो भी कामकाज तब हुआ जब पूरा विपक्ष हवालात में बैठा था और विपक्ष की अनुपस्थिति में 8-9 विधेयक सरकार ने पारित कर ली। मानसून सत्र का मात्र यही उपलब्धि रही। तो लोकसभा में इस तरह के नारे कभी सुने गए हों, खासकर मैं 11 वर्षों की बात कर रहा हूँ, ये अकल्पनीय था। और दूसरी ओर राज्यसभा में अमित शाह जी संविधान संशोधन 130 को रखने गए थे। वहाँ भी उनके सामने उनकी उपस्थिति में
विपक्षी सांसदों ने तड़ी पार गो बैक, तड़ी पार गो बैक जैसे नारे लगाए। हालांकि लोकसभा में जब वो यही विधेयक रख रहे थे तो कांग्रेस के सांसद वेणुगोपाल ने भी इसी तरह की बात कही थी, जिसका कि उन्होंने जवाब भी गृह मंत्री ने दिया था कि उन्होंने एक झूठे मुकदमे लगने पर खुद का इस्तीफा सौंपा था। व्यक्तिगत तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री हैं देश के, गृह मंत्री हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। और निश्चित तौर पर ये एक परंपरा है कि जब नेता सदन बोले तो पूरा विपक्ष तक उनकी बात को सुनता है, ये परंपरा रही। वहीं दूसरी ओर ये भी परंपरा है कि जब विपक्ष के नेता बोलते हैं तो सत्ताधारी पक्ष भी उनको गौर से सुनता है और सदन में वैसा ही माहौल होता है। लेकिन विगत 11 वर्षों में बहुमत के बल पर जिस प्रकार विपक्ष मुक्त सदन की कल्पना की गई और विपक्ष को छल दल बल से या तो वो भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में आकर मिल जाएं या उनकी राजनीति लड़ते लड़ते खत्म हो जाए। और अब तो बात वोटों की चोरी तक आ गई है और गांव खेड़े बूथों तक ये बात आम जनता के मन में हुई है कि 2024 की जो सरकार है वो निश्चित तौर पर चोरी की बहुमत के साथ गद्दी पर बैठी है। हालांकि ये स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है कि बैसाखियां तो हैं ही। निश्चित तौर पर दान और मान पात्र लोगों को दिया जाता है। हमें किसी से मान लेने के लिए, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, सम्मान पाने के लिए वैसा आचरण भी करना पड़ता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री तक की वाणी, रैलियों की तो बात आप छोड़ दीजिए, सदन में फिसलती है। नेता विपक्ष को किस तरह की वो उपमाओं से नवाजते हैं, चाहे वो रहे हों या उन्हीं के लाइन पर चलने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सोनिया गांधी के लिए क्या क्या प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा, यहाँ तक कि उन्हें कांग्रेस की विधवा बताया गया। और वही प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि विपक्षी दल उनका सम्मान करें। विपक्ष की आवाज़ को आप सुनना नहीं चाहते तो आखिर विपक्ष क्यों आपकी बातों पर गौर करे। किसी से मान प्रतिष्ठा पाने के लिए कम से कम उसके लिए जो भी वो हैसियत है, जैसा वो रखता है, कम से कम उसको भी मान प्रतिष्ठा तो देनी ही चाहिए। कल जिस तरह की घटना घटी बिल्कुल अकल्पनीय थी। लोकसभा अध्यक्ष भी चीखते चिल्लाते दिखाई दिए, लेकिन ये लोकसभा अध्यक्ष उस समय मौन क्यों हो जाते हैं जब सत्ताधारी दल के सांसद विपक्ष पर जो कहने वाली बात है वो भी कहें, ना कहने वाली हो वो भी कहें,
मुस्कुराते हुए सुनते रहते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री कुछ भी कह जाएं, एक भी बार उनको टोकने की औकात लोकसभा अध्यक्ष के अंदर है नहीं, और न ही वो ऐसा करते दिखते। निश्चित तौर पर हालांकि एक और कल घटना हुई जिसका मैं समझ रहा हूँ उल्लेख कर देना चाहिए, हालांकि मेरा ब्लॉग ये बड़ा होता जा रहा है। सदन के सत्र के समाप्त होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष पूरे सत्र की कड़वाहट को अपनी टी पार्टी के जरिए पाटने की कोशिश करते, ये एक परंपरा रही है। लेकिन कल विपक्ष के सभी नेताओं ने उनकी टी पार्टी का बहिष्कार किया। हालांकि ये नियम नहीं है, लेकिन ये परंपरा है, और इसके सहारे पक्ष और विपक्ष को एक साथ बिठाकर जो राजनीतिक तल्खियाँ पूरे सत्र में चली उसको मिटाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जिस तरह का आचरण, विपक्ष को खत्म करने का आचरण सत्ताधारी दल में दिखाई देता, उसको देखते हुए पूरे विपक्ष ने इसका बहिष्कार किया। निश्चित तौर पर हालांकि परंपराएं टूट रही हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि दान और मान पात्र को ही देना चाहिए, और कौन पात्र है कौन कुपात्र है इसको जनता भली बात जानती है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत।